तेज बहुत है चेहरे पर, पेट मगर कमजोर, कद भले ही मध्यम हो, राजे जैसी तोर। जी हाँ, राजे जैसी तोर होती ही है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि वालों की। कैसा रहने वाला है अगस्त का माह, कैसा रहने वाला है, इन्हें हर एक विषय पर बारीकी से चर्चा होगी। बस आपको आवश्यकता है तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की। कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, जो है सच है, आपको सच से अवगत कराना ही हमारा काम है। लेकिन आपको उसके लिए जरूरत क्या है, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने की। आपकी अगर सिंह राशि है या आपका कोई अपना है जिसकी सिंह राशि है, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और उसके साथ साझा जरूर कीजिएगा, ताकि उसको भी इस बात का पहले से ज्ञात हो जाए कि अगस्त का माह कैसा जाने वाला है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज उस इंसान को मिलने वाली है। मेरे साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। क्योंकि आपके मैसेज पर मैंने देखा बहुत से लोग रिप्लाई करते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं या आपको इनबॉक्स आकर बात करने के लिए बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, आपको हमारी संस्थान के सिर्फ 2 नंबरों से कॉल आएगा। अगर अदर किसी नंबर से कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो वो स्पैम हो सकता है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, कैसा रहने वाला अगस्त का माह। सबसे पहले मेरे साथियों आपको बता देता हूँ कि इस माह के अंदर ग्रहों का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में, 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में, 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में, और आपको मालूम होना चाहिए कि 22 तारीख को बुध वक्री भी होने जा रहे हैं। मेरे साथियों, माह के शुरुआत में ही कैसी रहने वाले ग्रहों की प्लेसमेंट। लगन घर में, आपके पहले घर में बुध और शुक्र विराजमान रहेंगे, दूसरे घर में केतु, अष्टम भाव में राहु, सप्तम में शनि अपने ही घर में, दसम भाव में गुरु और मंगल का कंजक्शन बहुत बेहतर, और सूर्य आपके द्वादश भाव में 12वें घर में। ये है आपके ग्रहों की प्लेसमेंट। अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि मेरे अनुसार, सबके अनुसार हेल्थ इज वेल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। लग्नेश कौन बनते हैं आपको मालूम होना चाहिए। लगन के स्वामी आपके सूर्य है और बैठे हुए द्वादश भाव में। मेरे साथियों, द्वादश भाव के स्वामी है चंद्रमा, और शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा है जल और सूर्य है अग्नि। अग्नि कभी भी जल के अंदर आकर बहुत अच्छा महसूस नहीं करती, और सूर्य जब जाकर के चंद्रमा के घर में बैठेंगे तो बहुत अच्छा तो महसूस नहीं करेंगे। और 12वां घर वैसे भी आप लोग जानते हैं कि वहां पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं माने गए। मैं इतना ही कहूंगा कि लगन में बुध है, लगन में शुक्र है, शुक्र आपके कर्मेश, बुध आपकी कुंडली में बैठे हुए लगन में, जो कि आपके लाभेश है। लाभेश और कर्मेश अगर लगन में है तो इस माह आप खूब लाभ भी कमाएंगे, खूब कर्म भी करेंगे, ज्ञान भी आपके अंदर बेहतर होगा। बस एक ही चीज कहूंगा इस माह के लिए कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। अगर आपको पहले से कोई पेट से जुड़ा रोग है तो आप सावधान रहिए। अगर पेट संबंधी कोई भी समस्या है आपको तो सावधान रहिए। और 16 अगस्त के बाद जब सूर्य सिंह राशि में यानी लगन में ही आ जाएंगे तब बेहतरीन, यानी पहले की कोई समस्या थी वो भी, और अभी इन 1 से 15 अगस्त के बीच में खड़ी हुई है वो भी, उनका आपका सोल्यूशन हो जाएगा बड़ी आसानी से। कोई बड़ी विशेष चिंता नहीं है। आप स्वास्थ्य के मामले में ये हम आपके लिए अच्छा मानिए। बात करें आपकी एजुकेशन की, आपको मालूम होगा 5वें घर से देखते हैं हम आपकी कुंडली में आपकी एजुकेशन, और 5वें घर के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि बैठे हुए केंद्र में 10वें घर में, और वो भी मंगल के साथ विराजमान है। मंगल जो कि भाग्येश है, भाग्येश और ज्ञानेश का कंजक्शन बना करके आपके कर्म भाव में बैठना, केंद्र त्रिकोण राजयोग, यानी पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न है तो वो होना नहीं चाहिए। बोलेंगे आप ऐसा क्यों, होना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये महा पढ़ाई और एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। बेहतर तो दुनिया कहते हैं, मैं कहता हूँ बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ज्ञानेश, भाग्येश, लग्नेश जो कि 16 अगस्त के बाद सूर्य भी केंद्र में आ जाएंगे। जब ज्ञान का स्वामी, भाग्य का स्वामी, लगन का स्वामी ये सब केंद्र में हो तो आप किस समय का इंतजार कर रहे हो? अगर आपको कुछ भी नया करना, अपनी एजुकेशन में कुछ भी रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम देना है, या कुछ भी आपको लगता है कि क्या मैं इस माह के अंदर कर सकता हूँ, बिल्कुल आप नए माह की शुरुआत भी इंतजार भी मत कीजिए, आप इस माह के अंदर कर डालिए। बात करें आपकी लव रिलेशन की, मेरे साथियों 5वां घर सिर्फ संतान और ज्ञान का नहीं है, ये आपके लव लाइफ का भी है। और मैंने बताया कि 5वें घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 10वें घर में भाग्य के स्वामी मंगल के साथ है। फिर भी इतना कहूंगा कि आपको पता है कि केतु 2nd में, राहु 8म में, और साथ में शनि भी 7म में, जो कि लगन को देख रहे हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण भी करना है, आपको अपनी वाणी को कड़वा होने से बचाना है, आपको अपने पेशेंस पर कंट्रोल करना है,
क्योंकि पुरानी बातों को, अगर मुद्दे को बार बार उठाते रहोगे, पुरानी बातों को ताज़ा करते रहोगे, क्योंकि सूर्य 12वें घर में, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और मैंने वैसे भी कहा कि आपको मिसकम्युनिकेशन से, बेवजह की दुविधा, गलत सोच, भ्रम, संशय, इन सब से दूर रहना है। क्योंकि कितना भी गुरु मंगल आपका जो 10वें घर में, ये तो आपको बचाने का काम करेंगे, भले ही थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए, लेकिन गुरु मंगल तो अपना रोल निभाएंगे, भाग्य आपके साथ होगा। यानी अगर आज इंसान गुस्सा है तो कल मान जाएगा। और जब आपका ज्ञान है, आपके पास बुद्धि, आपको पता है कि सामने वाले को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि बुध लगन में है, इस समय आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी होंगी, यानी आप मैनेज भी कर पाएंगे। आपके वाणी के कारक बुध आपके लगन में, आपके आकर्षण के कारण शुक्र लगन में, तो आपकी वाणी, आपका आकर्षण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके पास आने के लिए मजबूर भी कर देगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। यानी गुरु मंगल अपना भी काम करेंगे, बुध शुक्र लगन में बैठे हैं, तो वाणी और आकर्षण से आपका पार्टनर जो आपके प्रभाव में, आपके आकर्षण में बना रहेगा, यानी कि डर कुछ नहीं रहा आपका। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, 7th लॉर्ड शनि 7th में ही है। हाँ, शनि लगन को देख रहे हैं, इतना तो मैं जरूर कहूँगा कि कार्य थोड़े से विलंबित होते हैं, और सूर्य भी लगन में आ जाएंगे 16 अगस्त के बाद। तो थोड़ा सा मैं इतना कहूँगा कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बेवजह का वैचारिक मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं 7वें घर में, अपने घर में। तो आप महसूस कीजिए कि जब से शनि 7वें घर में आए हैं, तब से लेकर अब तक क्या पार्टनर की कोई भी उनके बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में कुछ ग्रोथ हुई है? हो चुकी है, बहुत बढ़िया। नहीं हुई है तो होगी। जब तक शनि यहाँ पर विराजमान है, तो आपके पार्टनर को फाइनेंशियली, उनके कैरियर में ग्रोथ देंगे ही देंगे। बस इतना ही कहूँगा कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, और मिसकम्युनिकेशन से आपको बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि ये आपके परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऑल ओवर मैरिड लाइफ बहुत बेहतर। आपके भाग्य की बात करूँ, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, भाग्य स्वामी मंगल 10th में है। अब भाग्य के स्वामी अगर 10वें घर में आ जाए मेरे साथियों, तो ये बन जाता है धर्म कर्माधिपति योग। बहुत बढ़िया है, और आपके लिए संकेत भी है कि आपका भाग्य कहाँ छुपा है, आपके कर्म में, क्योंकि भाग्य के स्वामी कर्म भाव में। कर्म कीजिए, भाग्य आपसे एक कदम आगे चलेगा। 26 अगस्त को मंगल लाभ स्थान में चले जाएंगे, 11वें घर में चले जाएंगे। प्रिय साथियों, कहना ही क्या, आप ये समझिए कि इस समय के अंदर तो आप ही खिलाड़ी हैं, सारे पासे आप ही के पास है, जो मर्जी फेंक लीजिए। यानी मैं कह सकता हूँ भाग्य आपके संपूर्ण साथ है। डू वट एवर यू वांट टू डू, कुछ भी करना आप कीजिए। कुछ भी नया करेंगे तो इस माह में कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, बेहतर कार्य करना है, क्योंकि मंगल गुरु की स्थिति आपको मंगल ही मंगल करने वाली है। बस इतना तो मैं नहीं जानता कि आपकी कुंडली में मंगल गुरु कितने अंश बल पर हैं। हाँ, गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगर आपको लगता है कि वो अंश बल से कमजोर है या उनका दृष्टि संबंध थोड़ा ठीक नहीं है, तो उस पर काम कीजिए और अपनी कुंडली एनालाइज कराइए। बात करें आपके कैरियर की, 10th लॉर्ड शुक्र 1st हाउस में, कर्म का मालिक अगर लगन में हो तो आप कर्म करेंगे, बहुत कर्म करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे। और 16 अगस्त के बाद लगन का मालिक लगन में आ जाएगा, भाग्य का मालिक कर्म में, ज्ञान का मालिक कर्म में। एक संकेत दे रहा आपको किस चीज़ का, कि आपके लिए ज्ञान से कर्म कीजिए, क्योंकि ज्ञान का मालिक कर्म भाव में है। और जब कर्म करेंगे तो भाग्य आपसे एक कदम आगे चलेगा। आपको और चाहिए कि आपने कैरियर में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, पराक्रम तो करना पड़ेगा, प्रेशर भी हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन जब आप कर्मठ हो जाएंगे, कर्म करेंगे, तो प्रेशर आपके लिए मैटर ही नहीं करता। रिजल्ट लेकिन बेहतर होगा, प्रमोशन, तरक्की, बहुत ही अच्छे बदलाव के योग भी बनेंगे। और मैं कह सकता हूं कि नई नौकरी अगर आप खोज रहे हैं, जो बेरोजगार है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत बेहतर अवसर लेकर आने वाला है। बात करें बिजनेस की, 7th लॉर्ड शनि 7th में ही है, अपने घर में है, और भाग्य ज्ञान 7 में है। व्यापार कारक बुध लगन में है, शुक्र लगन में है। कहना ही क्या, शनि से रिलेटेड अगर कोई आपका बिजनेस हो तो सोने पर सुहागा है। मत सोचिए, बिजनेस के लिए माह बेहतर होने वाला है। अब जान लेते उपाय, क्या करना आपको। हनुमान जी की आराधना, जो कि बहुत ही जरूरी, आपको करते ही रहना चाहिए, हर माह करनी चाहिए, हर साल करनी चाहिए, छोड़ना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। कैसी लगी जानकारी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।